हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्स पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर खनिज की बात करते हैं। पहला टॉपिक हमारा खनिज, जिसे इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं। प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों या फिर यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। यहाँ पर भूप्रपट्टी का मतलब होता है पृथ्वी का ऊपर का सत्ता। उसमें क्या पाया जाएगा? भूप्रपट्टी में क्या पाया जाएगा? तत्व या फिर यौगिक पाया जाएगा। उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। समझ में आया? अब दूसरा टॉपिक है हमारा अयस्क। अयस्क को इंग्लिश में ओर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। वे खनिज जिनमें किसी विशेष धातु की मात्रा अधिक होती है और जिनसे धातु निकालना क्या होता है? आर्थिक रूप से लाभकारी होता है। क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। यानी कहने का मतलब धातु का निष्कर्षण जो होता है वो आसानी से और कम खर्च में ही हो जाता है। किसमें होता है? अयस्क में। ठीक है। इसके बाद तीसरा टॉपिक धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहते हैं। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब ये होता क्या है, इसकी परिभाषा में आते हैं। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निष्कर्षण कहते हैं। इसे आसानी से अयस्क के प्रकार के आधार पर दो मुख्य विधियों में बांटा गया है। धातुओं का निष्कर्षण की बात करें, धातुओं का निष्कर्षण होता क्या है? अयस्क से शुद्ध अवस्था में क्या किया जा रहा है? धातु प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण कहते हैं या फिर धातु क्रम कहते हैं। ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप। अब इसके जो दो मुख्य विधियां हैं वो पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर पहला विधि है कार्बोनेट अयस्क। इसका एग्जांपल दिया हुआ है जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड। अब ये होता क्या है ये समझते हैं। इन्हें वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है? गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। और किस में बदला जाता है? ऑक्साइड में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं या फिर निस्तापन कहते हैं। भर्जन को इंग्लिश में रोस्टिंग कहते हैं और निस्तापन को कैल्सिनेशन कहते हैं। अब दूसरा विधि है हमारा धात्विक अयस्क। अब ये धात्विक अयस्क क्या होता है ये समझते हैं। धात्विक अयस्क जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे फेरिक ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। इसका उदाहरण इसका डेफिनेशन बात करते हैं। इन्हें अपचयन प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है? शुद्ध धातु में बदला जाता है। क्या कहलाता है? धात्विक अयस्क कहलाता है। इसके एग्जांपल हो गया फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्स पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर खनिज की बात करते हैं। पहला टॉपिक हमारा खनिज, जिसे इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं। प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों या फिर यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। यहाँ पर भूप्रपट्टी का मतलब होता है पृथ्वी का ऊपर का सत्ता। उसमें क्या पाया जाएगा? भूप्रपट्टी में क्या पाया जाएगा? तत्व या फिर यौगिक पाया जाएगा। उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। समझ में आया? अब दूसरा टॉपिक है हमारा अयस्क। अयस्क को इंग्लिश में ओर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। वे खनिज जिनमें किसी विशेष धातु की मात्रा अधिक होती है और जिनसे धातु निकालना क्या होता है? आर्थिक रूप से लाभकारी होता है। क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। यानी कहने का मतलब धातु का निष्कर्षण जो होता है वो आसानी से और कम खर्च में ही हो जाता है। किसमें होता है? अयस्क में। ठीक है। इसके बाद तीसरा टॉपिक धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहते हैं। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब ये होता क्या है, इसकी परिभाषा में आते हैं। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निष्कर्षण कहते हैं। इसे आसानी से अयस्क के प्रकार के आधार पर दो मुख्य विधियों में बांटा गया है। धातुओं का निष्कर्षण की बात करें, धातुओं का निष्कर्षण होता क्या है? अयस्क से शुद्ध अवस्था में क्या किया जा रहा है? धातु प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण कहते हैं या फिर धातु क्रम कहते हैं। ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप। अब इसके जो दो मुख्य विधियां हैं वो पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर पहला विधि है कार्बोनेट अयस्क। इसका एग्जांपल दिया हुआ है जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड। अब ये होता क्या है ये समझते हैं। इन्हें वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है? गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। और किस में बदला जाता है? ऑक्साइड में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं या फिर निस्तापन कहते हैं। भर्जन को इंग्लिश में रोस्टिंग कहते हैं और निस्तापन को कैल्सिनेशन कहते हैं। अब दूसरा विधि है हमारा धात्विक अयस्क। अब ये धात्विक अयस्क क्या होता है ये समझते हैं। धात्विक अयस्क जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे फेरिक ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। इसका उदाहरण इसका डेफिनेशन बात करते हैं। इन्हें अपचयन प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है? शुद्ध धातु में बदला जाता है। क्या कहलाता है? धात्विक अयस्क कहलाता है। इसके एग्जांपल हो गया फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।